आपने बहुत अच्छा किया कि इसे यहाँ ले आई। अरे अर्शी, तुम्हारे बाल तो बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन ये कस की चोटी किसने बना दी है? मेरी मम्मा ने। लेकिन इस तरह तो तुम्हारे बाल कमज़ोर हो जाएंगे। उनसे कहना कि आइंदा पोनी बना दे। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 4th में। ओह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दारिया मैडम, खुश आमदीद। अगर तुम फ्री हो तो तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ मैं? जी बिल्कुल फ्री हूँ मैं। आ जाओ, बाहर चलें। बैठिए बैठिए, खड़ी क्यों है? क्या कोई बहुत अहम बात है जो आप यहाँ तक आए? ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, बस दुरूग के बारे में तुम्हें खबर देनी है। कहना क्या चाह रही हैं? अरे भाई, हमारा दुरूग शादी कर रहा है। ये नामुमकिन है दारिया मैडम। मैं और दुरूग एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। ठीक कह रहे हो, मुझे पता है इस बात का कि तुम दुरूग से मोहब्बत करती हो। मोहब्बत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो मोहब्बत हो तब। क्या मतलब? सबकी हयात जैसी किस्मत नहीं होती। दुरूग पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो वो अपना मुस्तकबिल देखकर शादी करेगा, क्योंकि कुछ दिनों में हर चीज बदल जाएगी। आप बस मुझे ये बता दें कि आप चाहती क्या हैं दारिया मैडम? छोड़ दो उसका पीछा। यही चाहती हूँ, क्योंकि तुम दुरूग के काबिल नहीं हो। ओह अच्छा, तो ये चाहती हैं मुझसे आप? क्या मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिल सकता जिससे मैं साबित कर सकूं कि मैं काबिल हूँ दुरूग के? उसके काबिल ही नहीं हो तो मौका लेकर क्या करोगी? तो ठीक है, बस ये बता दो कि दुरूग को छोड़ने की कीमत क्या लोगी? ये आप कैसी बातें कर रही हैं दारिया मैडम? हाँ, किसी की मोहब्बत को पैसों में कैसे तोल सकती हैं? दुरूग को नहीं छोड़ूंगी, सुन लें आप। मैं प्यार करती हूँ। एक माँ होने के नाते वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें। बाद में क्या हो सकता है इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें, समझी? और फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुराद साहब, आप अचानक, आप लोगों को खबर मिल गई क्या? खबर? कैसी खबर? अरे मुराद, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए बेटा? क्या हो गया दादी जान? ये औरिया क्या कह रही है? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ गजल की कैद में थी। गजल ने उन्हें अगवा करके अपने पास रख लिया था। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? घबराओ नहीं, अब वो ठीक है। दरअसल लैला वहाँ बीमार हो गई थी तो गजल उसे रोड पे छोड़कर चली गई। हमें हॉस्पिटल वालों ने इत्तिला दी। ये सब मेरी वजह से हुआ और मैं इतना बेखबर कैसे रहा? जो होना था वो हो गया। मुझे उन्हें यूं नहीं भेजना चाहिए था। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आखिर मैंने उन्हें भेजा ही क्यों? बेटा, तुम अपने आप को क्यों कसूरवार समझते हो? वो बिल्कुल ठीक है, ऊपर आराम कर रही है। या अल्लाह। अम्मी, मेरा बेटा। अम्मी मुझे माफ कर दे अम्मी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे आपको नहीं भेजना चाहिए था। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। बेटा, मेरी वजह से बिल्कुल परेशान मत हो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अब तो आप ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी भूख लगी है मुझे। ठीक है, मैं औरिया से कह देता हूँ, वो कुछ बना देगी। वैसे क्या खाएंगी आप? आलू का शोरबा और उबले हुए चावल। जब तुम छोटे थे तो मैं यही खाती थी। क्या? गुस्सा मत करना, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। मतलब आपको याद है सब कुछ? आपने मेरे पास आने के लिए झूठ बोला अम्मी? ये सब आपने इसलिए किया कि मैं आपको माफ कर दूं? चाहे मुझ पर गुस्सा हो या नफरत करो, ये तुम्हारा हक है। मैं जानती हूँ मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ, लेकिन बेटा, तुम्हारा एक भाई है, वो इज़्मत में रहता है। बहुत दिनों से उससे मेरी कोई बात नहीं हुई। उसे ढूंढ दो प्लीज बेटा, और अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम ख्याल रखना।
भाई है तुम्हारा। मेरे बारे में तो कभी आपने ऐसा नहीं सोचा। क्योंकि वो तुम्हारी तरह मजबूत नहीं है, वो अकेला नहीं संभल सकता। आपको कभी मेरी परवाह नहीं थी, लेकिन मुझे है। ठीक है, ढूंढता हूं मैं उसको। आओ बेटा, मिलाए अपनी माँ से। यहाँ बैठो। शुक्रिया। अब कैसी है तुम्हारी माँ बेटा? हाँ, उन्हें याद है सब कुछ। मेरे बचपन की एक एक बात याद है उनको। मुझे लगा, कितनी बार मुझे लगा कि मेरी माँ को सब कुछ याद है। अच्छा, तो उसने क्या कहा तुमसे? वो चाहती है मैं उसे ढूंढूं, उनके दूसरे बेटे को। दूसरा बेटा? ये कोई बड़ा मसला नहीं है। हयात कहाँ है? हयात अभी अभी बाहर गई है ऑफिस जाने के लिए। शायद वो वहाँ अपना फोन भूल गई थी। मैंने तुम्हारा इंतजार करने के लिए कहा था, मगर वो कह रही थी कि वो चली जाएगी। ठीक है, मैं भी वहीं जाता हूँ। ओके दादी जान। ठीक है बेटा। यहाँ देखो और मेरी बात सुनो। ये रखो और हमसे दूर रहो तुम। तो इसका मतलब तुमने दोबारा इनकार कर दिया? और क्या, इनकार ही है। समझते क्यों नहीं हो तुम क्या चाहती हो कि मुराद को सब कुछ सच मालूम हो जाए? हाँ, मुराद को सच मालूम होने का अंजाम जानती हो? अच्छी तरह जानती हूँ, बच्ची नहीं हूँ मैं। लेकिन मैं अपने शौहर से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। हर एक शख्स अपने अपने अमल का खुद जिम्मेदार होता है, और मुराद भी है, और मैं हर हाल में उसका साथ दूंगी। और जब हम साथ होते हैं तो हर चीज का मुकाबला कर लेते हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम्हारी इस मोहब्बत की शिद्दत को देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। काश कि इस मोहब्बत का थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी मिल जाता हयात। ये वो चीज है जो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती, तो तुम्हारी आंखों में आंसू ही बेहतर है। Aşk laftan anlamaz.